शिवरात्रि का क्या अर्थ है, क्या है शिवरात्रि का महत्व और कौन कौन से मंत्रों की साधना की जाए महाशिवरात्रि वाले दिन कि हमें मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी हो जाए। मंत्रों की सिद्धि के लिए महाशिवरात्रि वाला पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अब वो कौन कौन से 4 मंत्र हैं शिव जी के जिनके आप जाप करेंगे और चारों पहर रात्रि के चारों पहर में उनका जाप करेंगे तो वो मंत्र बहुत जल्दी आपके एक ही महाशिवरात्रि वाले दिन सिद्ध हो जाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं फिर पूर्ण हो जाएंगी। मतलब आपने मंत्र से बड़ी पावर आ जाती है जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। आपकी जबान से बोला हुआ शब्द सत्य होने लगता है। ये सब तब होता है, लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है महाशिवरात्रि पर, उसकी टोटल जितनी भी जानकारी मुझे है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। दोस्तों रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब कुछ जो आप करना चाहते हैं वो सब करें। शेयर करने से आप भी सत्कर्म के भागीदार हो सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि महाशिवरात्रि पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि, महा माने बहुत बड़ी, शिव की रात्रि, उसको बोलेंगे हम महाशिवरात्रि। दोस्तों इस दिन शिव भगवान और माता पार्वती जी की शादी हुई थी और आप सबको पता है कि जब शिव भगवान की शादी हुई थी तो सभी देवता, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच सब पृथ्वी पर आए थे। तो सभी देवता उस समय पृथ्वी पर थे, इसलिए देवत्व की बहुत ज़्यादा वृद्धि थी पृथ्वी लोक में। तो इसीलिए ये शिवरात्रि पर्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवताओं की एनर्जी होती है अर्थ में। आपको कोई भी मंत्र अगर सिद्ध करना है तो शिवरात्रि से अच्छा दिन कोई नहीं है। और क्या है, एक रात्रि है, एक रात्रि को आपने लाभ उठाना है। दोस्तों कहते हैं ना कि जैसे कि आप अपनी रीढ़ के बल पर पूरी रात खड़े रहना है आपको, क्योंकि एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ को जाती है। तो आपके सारे चक्रास से होकर के एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र पर जाएगी, जिससे कि आपको बहुत बहुत लाभ होंगे जीवन में। इसलिए महाशिवरात्रि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको महाशिवरात्रि का अर्थ पता लग गया, महाशिवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है ये पता लग गया। अब जानते हैं दोस्तों कि महाशिवरात्रि में रात्रि के वो 4 प्रहर कौन कौन से होते हैं, कितने बजे से कितने बजे का टाइम, और महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या में क्या क्या शामिल रहे, ये हम अपने इस वीडियो में। किसी पर कितना भी बड़ा संकट आ जाए शिव भगवान उनको दूर कर देते हैं। शिव की पूजा से ही आप संकटों से पार जा सकते हो। दूसरा, शिवरात्रि को क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना, स्नान करना है और शिव मंदिर में ले जाने के लिए फूल पत्र जो भी आपके पास चीज़ें अर्पण करने के लिए हैं, फल फूल सारी चीज़ें ले करके 1 लोटा जल भर करके आप जाएं शिव मंदिर में। दोस्तों एक चीज़, हनुमान जी और शिव जी दोनों की पूजा मंदिर में ही होती है, घर में नहीं होती है। कहते नहीं है घर में शिवलिंग को भी नहीं रखा जाता है, अगर रखा जाता है तो उसके कुछ और नियम है। तो दोस्तों सुबह उठ करके आपको जाना है शिव मंदिर में। अब अगर आप 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद जाओगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि आपको कोई उतनी देर वहाँ पर बैठने नहीं देगा। तो इसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएँ, 4 बजे, 4-5 बजे के करीब आप मंदिर चले जाएं, फिर आप तसल्ली से शिव जी की वहाँ पर आराधना कर सकते हो। दोस्तों मैं बताऊंगी कि पूजा करने के अलावा कौन सा काम वहाँ पर बैठकर एक और करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने पहले शिवलिंग को जल से नहलाना है, फिर पंचामृत से नहलाना है, उनको तिलक करना है, पुष्प चढ़ाने हैं, पत्र चढ़ाने हैं, जो भी उनकी पसंद के पुष्प हैं वो सारे उनको अर्पित करने हैं। ये सब काम करना है। दोस्तों आपको पता होगा कि शिवलिंग में जो लिंग है वो शिव जी का प्रतीक है और जो जिस पर वो शिवलिंग टिका हुआ है उसको बेदी कहते हैं, वो माता पार्वती का प्रतीक है।
उसके ठीक सामने जहाँ पर जल का निकास होता है वहाँ पर थोड़ा ऊंचा स्थान है, वह वीरभद्र का स्थान माना जाता है। जहाँ पर पानी गिरता है उसे कहते हैं शिव भगवान की पुत्री का स्थान है। वहाँ पर जहाँ पर जल गिरता है, शिवलिंग के दाएं और बाएं भगवान गणेश तथा कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो आप ये लगा लो कि एक शिवलिंग को जल अर्पित करते समय आप कितने देवताओं को स्नान कराते हैं। एक शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए, स्नान कराते हुए आप कितने देवताओं को स्नान करा रहे हैं, यानी पूरे शिव परिवार को आप स्नान करा रहे हैं। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर गंगा जल से अभिषेक करें, फिर तिलक चंदन लगाएं, बेलपत्र धतूरा भांग जो जो उपलब्ध हो वो सब चढ़ाएं। वहाँ पर बैठ के आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। ऐसा नहीं है कि बस ये सब अर्पित करा और निकले बाहर। आपको क्या करना है, मंत्र का जाप करना है। ये सब करने के बाद आपने वहाँ पर बैठ के शिव भगवान के किसी भी मंत्र का आपने वहाँ पर जाप करना है। शिवरात्रि को रात्रि काल में 4 प्रहर में बांटा गया है। चारों प्रहर में पूजा होती है। इसके पीछे एक कहानी भी है जो मैं अभी आपको सुनाती हूँ कि एक भील था। वो भील एक बेल के पेड़ पर चढ़ करके बेल की पत्तियों को, टहनियों को काट रहा था भूलवश, क्योंकि कुछ उसको पता नहीं था उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। तो वो ऊपर से पत्तियां काटता गया और सारी पत्तियां शिवलिंग के ऊपर गिरती गई। तो इसको भगवान शिव ने अपनी पूजा समझ लिया, जिससे कि भगवान शिव ने उस भील को मुक्ति प्रदान की, यानी कि उसकी पूजा मान करके उसको मुक्ति प्रदान की। तो इस तरह से भगवान शिव अनजाने में भी अगर आपकी पूजा हो रही है तो उसको भगवान अपनी पूजा मान लेते हैं और मोक्ष दे देते हैं। सबसे बड़े दानी भगवान हैं भगवान शिव शंकर। रावण को उन्होंने क्या क्या नहीं दे दिया था, सोने की लंका तक दे दी थी। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो शिवरात्रि का जो काल होगा उसको 4 प्रहर में बांटा गया है। तो आपको चारों प्रहर की पूजा करनी है। दोस्तों पहला प्रहर है 6 से 9 बजे का पहला प्रहर है रात्रि को 9 बजे से 12 बजे का दूसरा प्रहर माना जाता है, और रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक का तीसरा प्रहर माना जाता है, और 3 बजे से 6 बजे तक रात्रि का चौथा प्रहर माना जाता है, और सुबह 6 बजे से दोपहर तक का समय व्रत के पारण का समय माना जाता है। तो ये हो गया आपका 4 प्रहर और चारों प्रहर की पूजा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, प्रदोष काल क्या होता है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष में, प्रदोष का व्रत भी होता है दोस्तों। जिनको पंडित जी कहते हैं कि इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं है, तो उनको प्रदोष का व्रत करने को कहते हैं। त्रयोदशी का व्रत होता है भगवान शंकर का। अब प्रदोष काल देखते हैं। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। और वो समय सबसे अच्छा होता है भगवान शिव की भक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का जो विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था वो प्रदोष काल में ही हुआ था। इसलिए इस प्रदोष काल की अत्यधिक महत्ता है। तो आप प्रदोष काल में पूजा करें भगवान शिव की। अब मैं बताती हूँ वो 4 मंत्र जिनको आप बारी बारी से हर प्रहर में एक मंत्र का जाप कर करके आप उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या फिर पूरी रात्रि एक ही मंत्र लेकर के आप उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पर उसमें आप अलग अलग चारों प्रहर में 4 मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप बस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें पूरी रात भर। ये भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। पूरी रात्रि आप करोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दूसरा है ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुने, ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ये एक मंत्र है। तीसरा मंत्र है ओम शाम शिवाय नमः। ओम शाम शिवाय नमः। और चौथा मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आप चाहे तो हर प्रहर में एक मंत्र ले लें, 4 प्रहर के लिए 4 मंत्र हो गए, या फिर आप एक ही मंत्र को चारों प्रहर में जाप करते रहें तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा
और शिवरात्रि का लाभ लें। जो ये समय आते हैं, ये जो व्रत त्योहार आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है और इनका महत्व समय से है, चक्र से है। पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, है ना, तो उस किस काल में पृथ्वी कौन सी दिशा में है, कौन से एंगल पे है, तो उसका भी महत्व है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप खुश रहें, मस्त रहें और शिवरात्रि का व्रत अच्छे से करें। थैंक यू।